ये जो नया नया हम लोगों ने सोचा है ना कि आई एम इंडिपेंडेंट देयरफॉर आई डोंट नीड एनीबॉडी, पहले हम घर छोड़ देते हैं, फिर हम पति पत्नी छोड़ देते हैं, फिर हम बच्चे छोड़ देते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस लाइफ में ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसके बाद इंसान 2 बार सोचता है कि हम किसी एक रिलेशनशिप में जाएं कि नहीं जाएं। मेंटेनेंस तो एक्चुअली क्रिमिनलाइज है, बेसिकली हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में एक जेंडर को हमेशा से प्रताड़ित किया गया है। क्योंकि अभी डोमेस्टिक वायलेंस के पहले फीमेल को प्रताड़ित किया जा रहा था, अब मेल को प्रताड़ित किया जा रहा है। जितने केसेस रजिस्टर्ड होते हैं 65% ऑफ द केसेस फेक पाए जाते हैं। आइडियल शादी, ये चीज़ मेरा एक फ्रेंड है वकील, वो भी बताते रहता है कि जो फीमेल है ना, वो आके बताती है डायरेक्टली, सच सच बता देती है, बोलती है कि सर अब मेरा ये इंटेंशन है और ऐसे ऐसे करके ऐसा मतलब पूरा खोल के बता देती है। और जो वकील है, क्योंकि उसमें उसका भी बेनिफिट है कि अगर अच्छा खासा कैश निकलवाएगा तो इसका भी परसेंटेज फिक्स है, तो ये हो रहा है बिजनेस। होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए। लव मैरिज का सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। तो भाई नहीं होता है कोई भी मैरिज का सक्सेस रेट, डिपेंड करता है कि कपल में कौन कौन है, मेल है वो एक्चुअली मेल है कि नहीं, और फीमेल है वो एक्चुअली फीमेल है कि नहीं। यहाँ डायनेमिक्स उल्टा पड़ रहा है, फीमेल है उसके अंदर मेल वाला ज़्यादा क्वालिटी है, और जो मेल है उसके अंदर फीमेल वाला ज़्यादा क्वालिटी है। ई करके करने लगता है, कोई भी सिनेरियो में कुछ हो गया प्रॉब्लम तो पैनिक हो जाएगा। अरे तुम मैन है भाई, हैंडल करना सीख, थोड़ा काम रहना सीख ले। छोटा सा छोटा कुछ भी डिस्कम्फर्ट होता है तो पेपे करने लगता है। दिया किससे भरोसा नहीं, 10 साल किसी का भरोसा नहीं है भाई। दो बच्चों की माँ छोड़ के भाग जाती है। एक्सप्लोर करते हैं कि न्यू ट्राई। वो इसलिए भागती है क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारा रीजन है। हम लोग डायरेक्टली मन करता है कि ब्लेम कर दे फीमेल पे या ब्लेम कर दे मेल पे, नहीं, ये लोग कुछ ना कुछ इस तरह से अपना लाइफ डिज़ाइन कर लेता है कि सामने वाला को मजबूर कर देता है कि घर में क्या बैठ के क्या कर रहा है, जाओ जाके कुछ उल्टा पुल्टा काम करो। करते हैं जैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, चिंता मत करो। वैराइटीज हो। कास्टिज्म तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है ये। तो आज का यूथ भले ही इन तमाम घटनाओं को देख रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शादी करना नहीं चाहते हैं। बिकॉज समहाउ व्हाट हैज हैपेंड टू द सोसाइटी हैज एक्चुअली बिकम वेरी मटेरियलिस्टिक। मैरिज का जो स्ट्रक्चर है, उसके देखने का जो हमारा एटीट्यूड था वो चेंज आया है। एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में ही लगभग 1,71,000 लोगों ने सुसाइड किए, जिसमें लगभग 1,22,000 पुरुष और 48,000 महिलाएं थी। इसमें कई केसेस की वजह शादी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं और दहेज के कारण महिलाएं सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहीं। और एक जिसके बारे में शायद बात नहीं हुआ है वो हम बता देते हैं, बात नहीं होता है क्योंकि ये सब जनरली सर्वे इस चीज़ का होता ही नहीं है कि ज़्यादातर जो सुसाइड जो फीमेल कर रही है ना, ज़्यादातर जो केस है उसमें से 70% 80% केस में तो उसका ये है एडल्ट्री का केस है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मतलब, अब हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली फीमेल पे, जो कि मन कर रहा है मेरा, लेकिन फिर भी वो सर्कमस्टेंसेस ऐसा आ जाता है, सिनेरियो ऐसा हो जाता है, कभी कभार ब्लैकमेल का भी सिनेरियो आ जाता है। तो ज़्यादातर केस जो है एडल्ट्री का है। ठीक है, अब तुम्हें लगा तो मैं सही बोल रहा, नहीं। जो एक सवाल खड़ा करती है कि क्या इंडिया में मैरिज सपोर्ट सिस्टम फेल हो रहा है। ये प्रेजेंट का मुद्दा। मैरिज सपोर्ट सिस्टम क्या होता है और तुम लोग कब से सपोर्ट करने लगा मैरिज को? मैरिज फेल हो रहा है, अबे है क्या, ये तो हमको पता ही नहीं था। हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अलार्मिंग है, जिसके लिए हम आ गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, जहां हमें मिलेगा देश का फ्यूचर और ये बताएंगे अपना प्रेजेंट सिनेरियो। और नहीं तो कौन बताएगा फ्यूचर? नॉर्थ कैंपस, जहां हमें मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। इंडिया में अगर सबसे कोई ख़त्म यूनिवर्सिटी है इस सब चीज़ को लेके, मतलब मेल का फीमेल का जो उल्टा पुल्टा काम चलते रहता है, वो वही है, फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। और वहाँ के यूथ बताएंगे कि अब इंडिया आगे कहाँ जाएगा। देश का फ्यूचर और ये बताएंगे अपना प्रेजेंट सिनेरियो देख करके कि आज का जो प्रेजेंट है, आज का जो वर्तमान है, इससे इनके फ्यूचर ओपिनियन। इस पर तो मीम बनता है कि भाई फीमेल अगर डीयू की है तो पहले ही उसको छाट दो। किस तरीके से बदलने वाले, क्योंकि देश का फ्यूचर यही है और इनके ओपिनियन इसलिए मायने भी रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं, लेट्स गो। आपकी शादी को कितना समय हुआ है? 3 years। अच्छा, इन 3 साल में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से शादी टिकी है या सर टूटता इसलिए है ना क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग बेस में मटेरियलिस्टिक हैं,
तो धीरे धीरे क्या हुआ है ना कि दोनों जेंडर्स में डिपेंडेंसी खत्म हो गई इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिज्म। ठीक है। राइट, हम लोग मटेरियल एस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, महिलाएं भी पढ़ लिख रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, पुरुष भी कर रहे हैं। तो जब हम पूरे तरीके से मटेरियली ओरिएंट होते हैं ना, हमारा बेस वो होता है, तो जब हम मटेरियल इंडिपेंडेंस हासिल करते हैं ना, तो हमें लगता है कि आई डोंट नीड हिम और आई डोंट नीड हर, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी नहीं होती, म्यूचुअल डिपेंडेंसी। और टिका कैसे रह सकता है सर? टिका रह सकता है थ्रू द इंडियन वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी एंड इमोशनल कनेक्शंस। ये जो नया नया हम लोगों ने सोचा है ना कि आई एम इंडिपेंडेंट देयरफॉर आई डोंट नीड एनीबॉडी, पहले हम घर छोड़ देते हैं, फिर हम पति पत्नी छोड़ देते हैं, फिर हम बच्चे छोड़ देते हैं। तो हमें इससे हटना होगा। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं हो सकती, लेकिन आपको मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके साथ रहूँगी। ब्लेम गेम सा चल रहा है। कोई ऐसा इंसिडेंस आएगा कि एक मेल सुसाइड हो गया मैरिटल प्रेशर में, तो एक पूरा एंटी वो पूरे सेंटिमेंट्स हो जाएंगे जो महिलाओं के अगेंस्ट जाएंगे। फिर कोई ऐसा हमारे पास इंसिडेंट आएगा जिसमें महिला उत्पीड़न हो जाएगा, फिर सारे सेंटिमेंट्स एंटी मैन हो जाएंगे। पूरा सोशल मीडिया और पूरा डिस्कशन, क्या वो शादी के बीच में आता है कभी? मैं आपको ये बताती हूँ सर, इसका भी रीज़न ये है ना, जो आपने कहा कि एकदम से हम इस तरफ हो जाते हैं, एकदम से हम उस तरफ हो जाते हैं, इसका रीज़न भी है। इस सब के पीछे अरे होने से कुछ हो भी तो नहीं रहा है। हम लोग भी तो अतुल सुभाष का केस देखे, अभी फिर एगो निखिल कैफ़े वाला का, दिल्ली वाला का केस देखे, अभी फिर एगो एम से कुछ नाम है, कल आया है, परसों केस आया है, उसका TCS वाला का देख लिए। क्या हो रहा है इससे? कानून में क्या बदलाव आया? और तुम बोलेगा क्या बदलाव तुम चाहता है? मेरा कहने का ये है कि कानून का जो प्रोसेस है वो उतना टफ़ नहीं होना चाहिए एक मेल के लिए। फॉर एग्जांपल, हमको बस एक ही कंसर्न है जो चेंज हो जाए तो बेटर है, पेशी होने वाला, जिसमें अतुल सुभाष का कंप्लेन नहीं था कि हमको इतना हाई डिस्टेंस 8 घंटा का ट्रैवलिंग टाइम है और वो कवर करना पड़ रहा है हमको हर वीकली बेसिस पे, जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो वो मेरे हिसाब से उसको ऑनलाइन वगैरह करवा दिया जाए, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। बढ़िया है। उसके बाद मत करो तुम लोग कुछ, ऐसे भी कुछ करता नहीं है। फिलोसॉफिकल रीज़न है इसके पीछे। रीज़न ये है कि हम लोग एम्पैथी से ड्रिवन है सर। जैसे जैसे चीज़ें हमारे सामने आती हैं, डिसअपीयर होती है, हमारी एम्पैथी जागरूक होती है, खत्म। मैम कुछ पॉइंट सही बोलना चाह रही है, लेकिन अच्छे से प्रिपेयर नहीं है। पहला तो इसका मटेरियलिस्टिक कर पूरा, मतलब इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये भी एम्पैथी के बारे में कह रही है, कुछ सेंस नहीं बना रहा है बात। भले सुनने में लग रहा है कि कुछ सेंस बना रहा होगा, लेकिन नहीं बना रहा। सर जैसे जैसे चीज़ें हमारे सामने आती हैं, डिसअपीयर होती है, हमारी एम्पैथी जागरूक होती है, फिर खत्म हो जाती है। ये इसलिए क्योंकि हम सहानुभूति पे चलते हैं। नो, वी शुड बी ड्रिवन बाय मोटिव ऑफ ड्यूटी। जब हम मोटिव ऑफ ड्यूटी से ड्रिवन होते हैं ना, तो व्हाट इज़ मोरल एंड व्हाट इज़ इमोरल। अगर एक पुरुष गलत कर रहा है तो मैं बताऊंगी कि इसमें ये इमोरल है, ये रॉन्ग है। मैं यही कह रही हूँ सर कि जो महिला और पुरुष है ना, ये तो इस शरीर की अवधारणा है ना। चलो एक पॉइंट सही है इसका, चोले हैं, लेकिन हमारा सेल्फ ग्रेटर है। जब हम उस ग्रेटर सेल्फ को इंडियन वैल्यूज़ में सब कुछ छुपाए सर, वी नीड टू गो बैक टू ये इंस्टाग्राम कल्चर, रील कल्चर से हम लोग अपनी शादियों को नहीं संभाल सकते। हमको अद्वैत पढ़ना होगा, हमें गीता पढ़नी होगी। ऐसा कोई इंसिडेंस होता है? अच्छा, आचार्य प्रशांत जी की स्टूडेंट लग रही है। ऐसा किसी सुसाइड हो गया तो ये क्या आप बीइंग अ कपल आपके डिस्कशन में कभी आता है? पॉइंट एक दो को अच्छा बताइए, सही बात है। इसे आप एज अ कपल कैसे डील करते हो आप लोग? सर आज के समय में ऐसा है ना कि यू कैन नॉट एस्केप एनीथिंग, और एस्केप नॉलेज और एस्केप इन्फॉर्मेशंस आर देयर। तो वो चीज़ें सामने आती ही हैं, और जब सामने आती हैं तो निश्चित ही ये हमारे बीच में चर्चा का विषय बनता है। और जब चर्चा का विषय बनता है तो मेरे वहाँ पर जो मत हैं वो वही रहते हैं जो यहाँ पर हैं। और सौभाग्य से मतलब हमारे बीच में यही सकारात्मक चर्चा होती है। जिसके साथ गलत होता है ना, हमें उसके लिए सहानुभूति होती है, ना कि उसके लिंग के प्रति। और ना ही हम किसी एक पूरे लिंग को दोषी ठहरा देते हैं, ना ही हम किसी पूरे एक लिंग को महान साबित कर देते हैं। You are not married, right? Yes. So, what made you choose this? Currently I am single, but the thing is that कुछ experiences लाइफ में ऐसी होती हैं, ठीक है, जिसके बाद इंसान 2 बार सोचता है कि हम किसी एक रिलेशनशिप में जाएं कि नहीं जाएं। एंड what मैम was also talking about कि जो प्रॉब्लम है, because somehow what has happened to the society has actually हमको इसकी मम्मी लग रही थी वो। become very materialistic. The society and people have become self-centered. Right. Rather than depending on relationships and giving value to relationships, right? Creating bonds, okay, and familial bonds. Okay, it is more about the self, me, right? So जब से अहम आने लगता है, उसके बाद ही relationships टूटने लगती हैं, तभी जाके fractures आती हैं,
बेसिकली डाइवोर्स इंडियन सोसाइटी में एक पहले रेयर फिनोमेना था, लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दशकों से जो है डाइवोर्स के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मैरिज देखते हैं सर ये पॉइंट बता पाते हैं कि नहीं, क्योंकि देखा जाए तो प्रॉब्लम के बारे में मंथन सब कर सकता है, सबके पास उतना एबिलिटी है कि कोई भी प्रॉब्लम के बारे में कहेगा हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आंसर तो बताओ ना, कुछ बताओ ना, कोई लॉजिकल कुछ रीज़न तो बताओ, रीजनिंग तो बताओ कि क्या प्रॉब्लम था जो इसकी वजह से डिवोर्स रेट बढ़ रहा है या फिर ऐसा कुछ बात है। ये तो किसी को सुन ही नहीं रहे हैं, सब खाली आलतू फालतू बकवास कर रहा है और कह रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। का जो स्ट्रक्चर है उसके देखने का जो हमारा एटीट्यूड था वो चेंज आया है आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में। लाइक पहले क्या था कि लाइफ लॉन्ग बॉन्ड की तरह लोग देखते थे इसको, और इसको क्यों देखते थे इसके बारे में सोचो पहले, इसके बारे में क्यों देखते थे ये बताओ। रिलीजियस एंड कल्चरल सेक्शंस ऑफ मैरिज को, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि ज़्यादा वेस्टर्न आइडियल्स के प्रति जो एक्सपोजर्स लोगों को मिला और ये पॉइंट सही है, अप्रोच टू इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ जो हुआ, तो इससे जो है मैरिज के स्ट्रक्चर में देखने को पूरा नज़रिया बदला हुआ है। और सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर अभी हमको लग रहा है पर्सनली, जिसको क्योंकि पिछले 5 साल से यूट्यूब चला रहे हैं, 1-on-1 कोचिंग हम 500-700 स्टूडेंट को दे चुके हैं और उसमें से अच्छा खासा परसेंटेज फीमेल का भी था, ज़्यादा नहीं लेकिन 15-20% था। फिर भी उन लोग से बात करके यही पता चलता है कि लोग मूवी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है, वेब सीरीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है, मूवी वगैरह देख के उसको लगता है वो अपने आप को सेल्फ वैलिडेट करती है। इवन एक ख़राब टॉपिक होगा इंसेस्ट और टबू में भी घुसने के लिए कि हाँ ये फंटेसाइज ये वो भी उसका वेब सीरीज़ से आ रहा है उल्टा पुल्टा, कि वो वेब सीरीज़ में देखें हमको भी क्रश है अपने कज़न पे। छोड़ो बाद में बात करेंगे।